वहीं भोपाल से एक और बड़ी जानकारी, जहां पर कोरोना का एक और साइड इफेक्ट ब्लैक फंगस के बाद अब ऑस्ट्रेलियोमाइलिटिस बीमारी सामने आई है। ब्लैक फंगस के ठीक होने के बाद मरीजों में ये दुर्लभ बीमारी देखी जा रही है। हमीदिया अस्पताल में केसेस आए हैं इस बीमारी के। मरीज के तालू और ऊपरी जबड़े की हड्डी खराब हो रही है। रक्त कोशिकाओं में खून के थक्के जमने से बीमारी सामने आ रही है। थक्के से हड्डियों तक खून की सप्लाई होती है बाधित। तो एक और नई बीमारी की पुष्टि की गई है। हमीदिया अस्पताल में इसके मरीज सामने आए हैं। रक्त कोशिकाओं में खून के थक्के जमने से ये बीमारी हो रही है और इसके साथ ही हड्डियों तक खून की सप्लाई भी रुक जाती है थक्के जमने के कारण। रक्त कोशिकाओं में खून के थक्के जमने से ये बीमारी हो रही है और हमीदिया अस्पताल में इसके मरीज सामने आए हैं। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस और ब्लैक फंगस के बाद अब इस एक नई बीमारी की पुष्टि हुई है और जिसके चलते ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक नई बीमारी की पुष्टि हुई है ब्लैक फंगस के बाद, जहां पर जबड़े की जो ऊपर की हड्डी है और तला है वो गलने लगता है और इसके साथ ही रक्त कोशिकाओं में खून के थक्के जमने से ये बीमारी सामने आ रही है। हड्डियों में खून की सप्लाई रुक जाती है थक्कों के कारण, जिसके कारण ये बीमारी विकराल रूप लेने लगी है और इसके जो मरीज हैं वो हमीदिया अस्पताल में सामने आए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना के बाद एक और नई बीमारी की पुष्टि हुई है। ऑस्टियोमाइलिटिस इस बीमारी का नाम है और इसके साथ ही जो ब्लैक फंगस से मरीज ठीक हो रहे हैं उन्हीं पर यह बीमारी देखी जा रही है। हमीदिया अस्पताल में इसका पहला केस सामने आया है और वहीं अगर डॉक्टर्स की माने तो ये बीमारी कोई नई नहीं है, लेकिन ब्लैक फंगस के बाद जो लोग ठीक हो रहे हैं उनकी इम्यूनिटी को लेकर के ये बीमारी ज्यादा खतरा बन सकती है। तो कोरोना के बाद एक नई बीमारी की पुष्टि हुई है। ऑस्टियोमाइलिटिस इस बीमारी का नाम है और इसके साथ ही हमीदिया अस्पताल में इसका पहला मामला सामने आया है। जो लोग ब्लैक फंगस से ठीक हो गए हैं ये बीमारी उनको अपने चपेट में ले रही है और इस बीमारी के कारण खून की जो सप्लाई है वो बाधित हो जाती है। ब्लैक फंगस के बाद ये बीमारी सामने आई है और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुलभूषण सक्सेना जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, जिस तरीके से अब एक ये नई बीमारी की पुष्टि की गई है ब्लैक फंगस के बाद, अब इस नई बीमारी को लेकर के डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? बिल्कुल, फिलहाल अगर देखा जाए तो भोपाल में 20 ऐसे मामले सामने आए हैं। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस ने जो है लोगों को जकड़ा था और उसके बाद अब एक नई बीमारी उनके शरीर और बॉडी में देखी जा रही है। साफ तौर पे कह सकते हैं कि अब लगातार जो है कोरोना के बाद नए इफेक्ट बॉडी में देखे जा रहे हैं, क्योंकि दूसरी लहर तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन जिस प्रकार से नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं ये खतरे की निशानी है और जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग काफी परेशान है। एक तरफ महंगाई बढ़ती नजर आ रही है, दूसरी तरफ लगातार जो है लोगों को बीमारी जकड़ती हुई नजर आ रही है। ब्लैक कोरोना के बाद अगर बात की जाए तो नए वेरिएंट ने जिस प्रकार से दस्तक दी थी, डेल्टा प्लस, उसके बाद डेल्टा और ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ग्रीन फंगस, इस तरह की बीमारियों से लोग ग्रसित थे। अब देखा जाए तो ऑस्टियोमाइलिटिस जो बीमारी है वो लोगों के अंदर देखी जा रही है। इसके अभी तक राजधानी भोपाल में 20 ऐसे मामले सामने आए हैं। भोपाल के हमीदिया मेडिकल कॉलेज में इनका इलाज चल रहा है। हालांकि जब हमारी डॉक्टर से इस पूरे मसले पर फोन में बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि ऐसे ये नई बीमारी नहीं है, लेकिन ये जो है एक साल में ऐसे 1 या 2 मामले देखे जाते थे। लेकिन जब से कोविड आया है, कोविड के बाद लोगों ने दवाइयों का जो हाई डोज लिया था, हाई डोज के बाद जो शुगर पेशेंट है उनको इस तरह की बीमारियां जो हैं वो जकड़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ब्लैक फंगस भी जो है सबसे अधिक ये देखा गया था कि शुगर के पेशेंट जो हैं उनको ब्लैक फंगस हुआ था। अब अगर इस बीमारी की बात की जाए तो इस बीमारी में जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, आपसे और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे आगे चल।